क्या आप जानते हैं कि ड्रैकुला, जिसे आज हम एक रहस्यमयी रक्त चूसने वाला पिशाच मानते हैं, असल में एक वास्तविक व्यक्ति पर आधारित कहानी है। यह कहानी व्लाद द इम्पेलर नाम के एक व्यक्ति से जुड़ी है, जिसे इतिहास में व्लाद ड्रैकुला के नाम से भी जाना जाता है। वह 15वीं शताब्दी का एक शासक था, जिसने अपनी अपार क्रूरता, अपने दुश्मनों के खिलाफ भयानक तरीकों और अपने चरित्र की रहस्यमय झलकियों से एक ऐसी किंवदंती को जन्म दिया जो आज भी दुनिया को डराती है। यूरोप के पूर्वी भाग में एक क्षेत्र है जिसे ट्रांसिल्वेनिया कहा जाता है, जो वर्तमान रोमानिया का क्षेत्र है। यहीं से ड्रैकुला की कहानी शुरू हुई। यह क्षेत्र घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और पुराने किलों से भरा है। यहाँ के अंधेरे किले और खूनी कहानियां आज भी पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। व्लाद ड्रैकुला का जन्म 1431 में हुआ था। उनके पिता का नाम ड्रैकुला था, जिसका अर्थ है ड्रैगन। इसी संबंध में उनके पुत्र का नाम ड्रैकुला रखा गया, जिसका अर्थ है ड्रैगन का पुत्र। व्लाद को बचपन में ही युद्ध और राजनीति की कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। उनके पिता एक शासक थे जिनके संबंध कभी तुर्कों और कभी यूरोपीय राजाओं के साथ सुधरते और कभी बिगड़ते रहे। जब व्लाद अब भी बालक ही थे, तब उन्हें और उनके भाई को तुर्क साम्राज्य ने बंधक बना लिया था। वहां उन्होंने कारावास का जीवन बिताया और इस दौरान व्लाद ने सत्ता, राजनीति और क्रूरता के ऐसे रहस्य सीखे जिन्होंने आगे चलकर उनके व्यक्तित्व को भयावह बना दिया। जब वे जवान थे तो अपने क्षेत्र के शासक तो बन ही गए, लेकिन उनका शासन सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि डर और खून खराबे का भी प्रतीक बन गया। वे अपने दुश्मनों को इम्पेल यानी भालों पर चढ़ाने के लिए बदनाम हो गए थे। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने हजारों लोगों को इस तरह मार डाला कि उनके शव भालों पर टंगे रहते थे और पूरे इलाके में डर का माहौल बन गया था। इसी वजह से उन्हें इम्पेलर व्लाद कहा जाने लगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। व्लाद ड्रैकुला ने अपने क्षेत्र को तुर्क साम्राज्य के हमलों से बचाने के लिए एक बेहद कठोर रणनीति अपनाई थी। उसकी क्रूरता का मकसद अपनी प्रजा में डर पैदा करना और अपने दुश्मनों को डरा देना था। कहा जाता है कि एक बार तुर्की सुल्तान ने उसके क्षेत्र पर आक्रमण किया। जब तुर्की सेना सीमा पार कर गई तो उन्होंने भालों पर लटके हजारों शव देखे। यह दृश्य इतना भयावह था कि तुर्की सेना का मनोबल टूट गया। व्लाद की कहानी समय के साथ फैलती गई और उसकी क्रूरता के किस्से पूरे यूरोप में सुनाए जाने लगे। लोग कहते थे कि अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए वह रात में महल में अपने शत्रुओं का खून पीता था। यहीं से रक्त पीने वाले ड्रैकुला की अवधारणा का जन्म हुआ। 19वीं शताब्दी में एक आयरिश लेखक ब्रैम स्टोकर ने अपना प्रसिद्ध उपन्यास ड्रैकुला लिखा। इस उपन्यास में उन्होंने व्लाद ड्रैकुला की कहानी को एक पिशाच कथा में बदल दिया। इस पुस्तक ने यूरोप और बाद में पूरी दुनिया में टहलका मचा दिया। अब ड्रैकुला सिर्फ एक शासक नहीं रह गया था, बल्कि एक ऐसा पात्र था जो अंधेरी रातों में कब्रों से निकलता, लोगों के गले में अपने दांत गड़ा देता, उनका खून चूसता और हमेशा के लिए जिंदा रहता। यह वही ड्रैकुला है जिसे हम आज फिल्मों, नाटकों और कहानियों में देखते हैं। लेकिन सच तो यह है कि यह पात्र व्लाद ड्रैकुला के वास्तविक अस्तित्व पर आधारित था। ड्रैकुला की असली कहानी न सिर्फ डरावनी है बल्कि शिक्षाप्रद भी है। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए हर क्रूर तरीका अपनाया। लेकिन समय के साथ उसकी क्रूरता उसके खिलाफ एक किंवदंती बन गई। वह किंवदंती जिसने ड्रैकुला को एक अमर पात्र बना दिया। कहा जाता है कि व्लाद की हत्या लगभग 1476 में हुई थी।
उसके दुश्मनों ने उसे मार डाला और उसका सिर काटकर तुर्की सुल्तान के पास भेज दिया गया। लेकिन उसकी मृत्यु के बावजूद उसकी कहानी जिंदा रही। ट्रांसिल्वेनिया के महल आज भी उसके नाम से जाने जाते हैं। दुनिया भर से पर्यटक इसके स्मारकों को देखने आते हैं और सोचते हैं कि क्या वाकई यही वह जगह है जहां से पिशाचों की कहानी शुरू हुई थी। समय के साथ ड्रैकुला एक वास्तविक शासक से एक पौराणिक प्राणी में बदल गया। आज ड्रैकुला एक ऐसा नाम है जो आतंक, रहस्य और रक्त पिपासा का प्रतीक है। चाहे वह फिल्मों का ड्रैकुला हो या किताबों का ड्रैकुला, उसकी जड़ें वास्तविकता में निहित हैं। यह ड्रैकुला की वास्तविक कहानी है, एक क्रूर शासक से शुरू हुई कहानी जो एक शाश्वत किंवदंती बन गई। एक ऐसी किंवदंती जो आज भी लोगों को भयभीत करती है और साथ ही उनकी जिज्ञासा भी बढ़ाती है। यह थी ड्रैकुला की सच्ची कहानी, एक क्रूर शासक से शुरू होकर एक ऐसी किंवदंती बनने तक जो आज भी दुनिया को डराती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही और भी अद्भुत और रहस्यमयी कहानियां सबसे पहले सुन सकें। कमेंट सेक्शन में मुझे अपने विचार बताएं। क्या आपको लगता है कि ड्रैकुला सिर्फ एक इंसान था या वह वाकई कुछ और था?